हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज का टॉपिक है बर्नौली प्रिंसिपल। तो ये बर्नौली प्रिंसिपल होता क्या है, तो चलो आज इस पे डिस्कस करते हैं। तो बर्नौली प्रिंसिपल जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण पर ये कार्य करता है। तो आपको पता है, हम एक पाइप लेते हैं जिसमें कि कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इसमें कोई फ्लूइड जा रहा है, ठीक है, लाइक वाटर, जैसे पेट्रोल हो गया इत्यादि, ठीक है। और इसकी हाइट, ये पॉइंट P है, यहाँ पे Q है, इस पे हाइट यहाँ पे H1 है, इस पॉइंट पे यहाँ पे H2 है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी है V1 है, यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी V2 है। तो फ्लूइड की वेलोसिटी V2 उसके क्रॉस सेक्शन की वजह से चेंज होती है, और आपको पता है प्रेशर भी उसी के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन कंपोनेंट है। एक यहाँ हाइट H1 H2 पर है, तो यहाँ पे एक एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी एनर्जी यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड बह रहा है तो इसमें पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी होगी, आपको पता है मास इक्वल टू होता है रो इंटू वी। अगर V1 है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और ठीक है एक प्रेशर एनर्जी, इन तीनों का सम यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका mgh, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ रो वी स्क्वायर, और प्रेशर एनर्जी यहाँ पे P होता है, ठीक है। तो इसको हम सीक्वेंस वाइज ऐसे भी लिख सकते हैं, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस mgh इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी तरह अलग अलग पॉइंट भी निकाल लेंगे, जैसे P1 हाफ रो V1 स्क्वायर रो GH1, P2 हाफ रो V2 स्क्वायर रो GH2। यहाँ पे रो को यहाँ पे जो mgh की जगह रो लिख देंगे क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब इसका एप्लीकेशन समझते हैं। जैसे एरोप्लेन लिफ्ट कैसे करता है, ये मतलब हाइट कैसे अचीव करता है, ठीक है। तो मैं इसको समझाता हूँ। एरोप्लेन v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से चल रहा है, और जब कोई चीज़ v वेलोसिटी से मूव करती है तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है। क्या बन जाता है? लो प्रेशर एरिया बन जाता है। और लो प्रेशर एरिया बनने की वजह से, क्योंकि जो इसके फ़ैन है इनका एरिया A है, तो जैसे P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे अगर दो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी कंजर्व है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, एक चीज़ को डिक्रीज होना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज है, तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर ऊपर की तरफ दबाव डालता है, और ये अपलिफ्ट करती है, ठीक है। इसी तरह से ये हेलीकॉप्टर है, इसका फैन है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर तो जैसे ये फैन मूव कर रहा होता है तो यहाँ पे फैन की वेलोसिटी बढ़ने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है, ठीक है। और दूसरा ये हाइट पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों है। तो यहाँ पे क्योंकि ये फ्लूइड में बह रहा है, फ्लूइड बोले तो एयर, तो एयर क्योंकि हमें हमारी पे एयर प्रेशर लगता है, तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। जितनी स्पीड से घूमेगा उतनी अप की तरफ चला जाएगा।
जैसे मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से प्रेशर को कम होना पड़ेगा, क्योंकि ये कंजर्व है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। स्प्रे आपने देखा होगा, नाई की दुकानों पे आप स्प्रे देखते होंगे, या पंप स्प्रे जो हम घरों में यूज़ करते हैं, वो कैसे काम करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पाइप है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस पंप की मदद से हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसे स्पीड, मतलब यहाँ पे एयर की स्पीड वी हो जाती है, ठीक है। एयर की स्पीड हो जाती है वी, और ये एच हाइट पे भी है, ठीक है। तो एयर स्पीड से फ्लो होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर, और यहाँ पे नीचे हाई प्रेशर। आपको पता है प्रेशर की वजह से प्रेशर हमेशा हाई टू लो जाता है, तो ये वाटर जो इसमें है ये इसके ऊपर मूव करने लग जाएगा, और यहाँ पे ये वाटर आ जाएगा, और साथ साथ में एयर के साथ ये स्प्रे फॉर्म बना लेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। बुनसेन बर्नर, आपने अपने घरों में जो गैस चूल्हा है, गैस स्टोव है, उस पर देखा होगा, कभी गौर से देखना, उसके नीचे आपको पता है कि गैस थोड़े भी लीक हो जाए तो आप उसको सील्ड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पूरा होल का होल दिख रहा है। तो यहाँ पे गैस आ रही है, ये होल है, और ये यहाँ पे ये बर्न हो रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं कि ये गैस यहाँ से लीक हो रहा है, इसको तो यहाँ से लीक होना चाहिए था, इसे बर्न होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी बड़ा होल है दोनों साइड। तो ऐसा क्यों होता है, तो मैं इसको समझाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे गैस वी स्पीड से बहुत तेज़ी से आ रही है, ठीक है, वी स्पीड से तेज़ी से आ रही है, क्योंकि सिलेंडर में प्रेशर ज़्यादा है, तो ये वी स्पीड से प्रेशर जाता है। तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से सीधे ये स्ट्रेट मूव कर लेता है। अंदर जो है लो प्रेशर, मतलब पाइप के अंदर क्या हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और बाहर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है। तो क्या होगा कि यहाँ पे एयर इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है, एयर इसके इनसाइड जाएगी, और गैस और एयर मिलके यहाँ पे फ्लेम बर्न करेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसमें एयर मिक्स होगी उतना ज़्यादा ये ब्लू फ्लेम देगा, यानी कि हीट पैदा करेगा। तो ये बुनसन बनने का कार्य है। यहाँ पे गैस लीक नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि गैस का जो प्रेशर है ज़्यादा स्पीड से जा रही है। तो स्पीड से जाने की वजह से जिस जगह पे स्पीड होती है वहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है। सपोज दैट कि आप कहीं रेलवे स्टेशन पे हैं और ट्रेन बहुत फास्ट जा रही है और अब वहाँ पे खड़े हैं, तो आप पे एक ऐसा प्रेशर क्रिएट हो सकता है जो आपको ट्रेन की तरफ खींच के ले जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि जब कोई चीज़ कंजर्व होती है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, अगर एक कांस्टेंट है, अगर इनमें से कोई दो एनर्जी बढ़ती है तो एक को घटना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कोई भी एनी टू एनर्जी अगर बढ़ती है तो एक एनर्जी को वहाँ पे घटना पड़ता है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एप्लीकेशन समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।